और बड़ी बात बता दें कि ईरान के विदेश मंत्री ने एक बात कही है, बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि कूटनीति का दरवाजा बंद हो गया है। अराक्ची जो कि विदेश मंत्री है ईरान के, उन्होंने कहा कि अब कूटनीति का दरवाजा बंद हो गया है। यानी इसका मतलब निकाला जाए तो यह है कि अब बातचीत नहीं हो सकती, बातचीत के जरिए कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। किसी तरह से डिप्लोमेट्स बात करें, उससे कोई सॉल्यूशन निकले, ये संभव नहीं है। अब क्या हो सकता है, इसके दूसरे मायने निकालें तो युद्ध की तरफ ही संकेत जा रहे हैं। लेकिन मेजर जनरल सिवाच, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, इस कूटनीति के सवाल पे आऊंगा, लेकिन अगर अमेरिका का यह इंपैक्ट सफल रहा, अगर 60-62 मीटर जाकर न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह से हिट किया, क्या जरा भी रेडिएशन नहीं होगा सर? अगर 400 किलो यूरेनियम का दावा है तो क्या 2, 4, 10 किलोमीटर में भी रेडिएशन नहीं होगा? क्योंकि वो संस्था जो परमाणु ठिकानों पर नजर रखती है, उसने रेडिएशन का कोई भी दावा नहीं किया। ईरान कह रहा कोई रेडिएशन नहीं हुआ। इतना बड़ा बम गिरे, सैकड़ों किलो का, हजारों किलो का, और इसके बाद कुछ भी रिएक्शन ना हो, क्या यह संभव है? आपका जो विशेषज्ञता है वो क्या बताती है? देखो, इसको कहना बड़ा मुश्किल है। इसके अंदर दो बातें हैं। एक तो ये कहते हैं कि जो वो एग्जैक्ट जाके हिट नहीं किया क्योंकि वो ऊपर ही था, तो जो जितना ये पूरी की पूरी आपकी टनल वगैरह थी केव, ये केव इन कर गई, ये धस गई हैं। और ये अब जो पूरा का पूरा इसका आप जहां पर ये यूरेनियम रखा हुआ था वो एक प्रकार नॉन यूजेबल हो गया, उसके अंदर अब वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। दूसरा ये भी थ्योरी है कि जैसे कह रहे हैं कि ईरान ने हो सकता है इसको पहले शिफ्ट कर दिया हो, ये भी एक थ्योरी चल रही है। पर हम ये मान के चलें कि क्योंकि मसाद जो है इंटेलिजेंस एजेंसी, वो बहुत ही सक्रिय है और वो अंदर घुस चुकी है ईरान के, और उसी ने तो इसके टॉप मिलिट्री कमांडर्स और टॉप साइंटिस्ट को मारा। तो ऐसे मार के चलें कि अगर वहां पर था और उसको कई हद तक नॉन यूजेबल कर दिया है, कितना इसके अंदर डिजास्टर हुआ है या कितना इसका डिस्ट्रक्शन हुआ वो तो थोड़े से समय के बाद पता है। मैं एक चीज राम बताना चाहूंगा कि जो बार बार क्वेश्चन आ रहा है, अब ईरान के पास क्या एक प्रकार ऑप्शन है। पहले अमेरिका क्या ये लड़ाई को लंबा लेना चाहता था? लड़ाई नहीं लेना चाहता। क्या इजराइल इसको लंबा ले जाना चाहता? अभी नहीं ले जाना चाहते। उनके जो स्टेटेड एम थे बाय एंड लार्ज अचीव हो गए, और जो रिजीम चेंज की बात नहीं हो सकती जब तक आप बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेंगे। ना इजराइल चाहता वो, ना ईरान, ना अमेरिका चाहता, क्योंकि हो सकता है अगर ये रिजीम चेंज हो तो इससे भी ज्यादा रेडिकल रिजीम आ सकती है। तो ये सच्चाई है कि अब प्रॉब्लम है ईरान की, क्योंकि ईरान की एक ईगो को हर्ट किया है। ईरान को भी कोई ना कोई एक प्रकार से ऑनरेबल एग्जिट चाहिए। ऑनरेबल एग्जिट के लिए उसको कुछ तो करना पड़ेगा। ये 3 उसके ऑप्शन थे, क्या करेगा वो तो हम देखते हैं कि एक तो ये मिडिल ईस्ट में जितनी भी बेसिस है अमेरिका की, जिसमें 8 परमानेंट है, जो कि बहरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, इन पे हमला कर सकता है। इनके प्रॉक्सीज के थ्रू भी हमला करा सकता है, जो कि हमास, हौजी रेबल और हिजबुल्लाह। दूसरा ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसको ये ब्लॉक कर सकता है। ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं, आज ईरान के पार्लियामेंट इसको पास कर दिया है। ईरान के पार्लियामेंट ने जो सुप्रीम लीडर को परमिशन दे दी है कि जो वो सोचें वैसा करें। अगर वो समझते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया जाए या माइन किया जाए। अभी ट्रेड पे, व्यापार पे लौट के आऊंगा, ये भी कि ऑयल की कीमतों पे क्या असर पड़ेगा, इस पे भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त